अम्बरीश भगवान के परम भक्त महाभागवत। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवतीं महिम अव्यांच श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। एकमात्र ऐसे सम्राट थे, पूरे विश्व पर उनका ही आधिपत्य था, लेकिन हमेशा भगवान के भजन में मस्त रहते थे। मन से भगवान के चिंतन करते थे। शवई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचान से वैकुंठ गुणान वर्णने। मन से भगवान का चिंतन करते थे, आँख से भगवान के भक्तों का दर्शन करते थे, अपनी कान से भगवान की महिमा को सुनते थे। यानी इतने बड़े राजा होने के बाद भी स्वयं अपने हाथ से आरती के थाल धोते थे, झाड़ू लगाते थे, लिपाई पोताई मंदिर में करते थे। इतने बड़े राजा होने के बाद भी, जिनके हजारों सेवक थे, नौकर चाकर थे, लेकिन कभी भी भगवान की सेवा में नौकरों को नहीं लगाए, स्वयं अपने हाथ से सब सेवा करते थे। करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकाराचुर सत कथोदये। हमेशा भगवान कहीं सेवा में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, एकादशी व्रत थी, व्रत किए थे, द्वादशी के पारण करने जा रहे थे। यानी आज ही का दिन था, समझिए द्वादशी का दिन। जैसे ही पारण करने जा रहे थे तब तक दुर्वासा जी पहुंच गए। स्वागत किए, बोले महाराज प्रसाद पालो। बोले प्रसाद तो पाऊंगा, लेकिन अभी स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान करके आऊँगा तो प्रसाद पाऊंगा। इधर पारण का समय निकल रहा था। सोचे यदि मैं पारण नहीं करूँगा तो फिर व्रत करने का कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन बिना अतिथि को भोजन कराए पारण करना यह भी अपराध ही है। क्या करूं? तो केवल तुलसी दल ही मुख में डाल लिए। तब तक दुर्वासा मुनि आ गए। उन्होंने कहा कि अपने आप को तुम बहुत बड़ा भगत समझते हो, तुम तो बहुत मूर्ख हो। मेरे जैसे ज्ञानी ऋषि को, महापुरुष को तुमने धोखा दिया है, इसलिए मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने अपने जैसे ही ये कृत्या को प्रकट किया, वो कृत्या इनको मारने के लिए चली। ये बेचारे खड़े हो गए हाथ जोड़कर। तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उसको समाप्त कर दिया। और उसको समाप्त करने के बाद उस चक्र, भगवान का जो सुदर्शन चक्र था, अब दुर्वासा जी की तरफ लपक गया। अब तो दुर्वासा जी अपनी जान बचाकर भागने लगे। आगे आगे वो दुर्वासा जी, पीछे पीछे चक्र। भागते भागते शंकर जी के पास गए। बोले प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। शंकर जी ने कहा कि हुआ क्या है? बोले कि एक भगवान के बड़े परम भक्त थे अम्बरीश जी, उनका मैंने अपमान किया और भगवान का चक्र मेरे पीछा पड़ा है। शंकर जी बोले राधे राधे, हमारी बस की बात नहीं है। जो भगवान के भक्तों की निंदा करता है उसको मैं नहीं बचा सकता हूँ। जल्दी जाओ, नहीं तो हमारा शिवलोक भी जल जाएगा। भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले जाओ जाओ, मैं जान गया हूँ तुम कौन हो, यहाँ मत आओ। पूरे संसार में घूम लिए, जब कहीं कोई नहीं मिला तो फिर अंत में भगवान के पास ही गए। भगवान से बोले प्रभु आप वहीं का चक्र है, आप वहीं रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। दुर्वासा जी ने कहा कि प्रभु आप भूल रहे हैं, आप ब्राह्मण्य हैं, आप संकल्पबद्ध हैं कि मैं ब्राह्मणों की सेवा करूंगा। आपने प्रतिज्ञा किया है। भगवान ने कहा हम किए होंगे, लेकिन आज वो प्रतिज्ञा काम नहीं करेगा। बोले क्यों? बोले मैं ब्राह्मणों के लिए वचनबद्ध हूँ, यदि हमारी हाथ भी यदि ब्राह्मणों के लिए उठ जाए, उस हाथ को भी मैं काट दूंगा। ये बात सही है, लेकिन यदि जो ब्राह्मण भक्तों का अपमान किया है वो ब्राह्मण से हमारी कोई हितैषी नहीं है, उसे मैं नहीं जानता हूँ, पता नहीं वो कौन है। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु एक बात और मैं आपको याद दिलाता हूँ। बोले क्या? आप शरण्य हैं, आपकी प्रतिज्ञा है। आपने स्वयं महाराज विभीषण से भी कहा था कि विभीषण यदि आज भी रावण यदि हमारी शरण में आ जाएगा तो उसको भी मैं अभय दान दे दूंगा, उसको मैं छोड़ दूंगा। मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि सारा संसार को तुम वध करके हमारी शरण में आ जाओगे, मैं तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन यदि हमारे कोई परम भक्त है, ऐसे भक्तों को तुम यदि अपमान करके सता कर आओगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जब कोई बाण काम नहीं किया तो अंत में राम बाण छोड़े। बोले प्रभु आप भूल रहे हैं, मैं आपके गुरुजी हूँ, आप हमारे शिष्य हैं। भगवान ने कहा मैं स्वीकार करता हूँ कि आप हमारे गुरुजी हैं। दुर्वासा जी स्वयं राधा रानी को गुड़िया बनाना सिखाए थे, और राधा रानी को भी गुरुजी हैं।
भगवान ने कहा कि आप मेरे गुरुजी हैं, मैं सम्मान सत्कार खूब करता हूँ, लेकिन गुरुजी यदि आप हमारे भक्तों को अपमान करके आएंगे तो उस समय हम गुरु शिष्य सब भूल जाएंगे, इसलिए आप यहाँ से जल्दी भाग जाइए। और भगवान बड़ी सुंदर बात कहे। भगवान ने कहा साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदनते न जानन्ते नाहम ते भो मनागपि। भगवान ने कहा कि उस भक्त को हम कैसे छोड़ सकते हैं। भगवान ने कहा कि जो भक्त हैं वो तो हमारे हृदय हैं और वो उनके हृदय मैं हूँ और हमारे हृदय हमारे भक्त होते हैं, जिन्होंने सब धन संपत्ति परित्याग करके हमारी शरण में जो आया है उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अरे आपके तो 10 दरवाजे हैं, लेकिन जो हमारे भक्त हैं वो 10 दरवाजे नहीं जाते हैं, वो तो बस मेरे ही भरोसा रहते हैं। उनका तो एकमात्र भरोसा केवल बस मैं ही हूँ, और फिर मैं भी यदि छोड़ दूं तो फिर कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं ऐसे भक्तों को कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। हाँ, आप मेरी शरण में आए हैं, आप विप्रदेव हैं, गुरुजन हैं, इसलिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ। आप उन्हीं की शरण में जाइए जिसका आपने अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अरे महाराज आप क्या कर रहे हैं, वो हमें छोड़ेगा? बोले हमारे भक्तों की महिमा आप नहीं समझ पाएंगे, आप जाओ तो सही। 1 वर्ष लगभग समय व्यतीत हो गया था। भागे भागे जब वहाँ पर गए तो देखे तो दिल अगर वहाँ पर अम्बरीश जी इसी तरह खड़े हैं, हाथ जोड़कर, न हिले न डूले, इसी तरह 1 वर्ष तक इसी तरह खड़े थे। जाकर चरणों में पड़ने लगे। अम्बरीश जी ने उठा लिया, बोले अरे गुरुजी महाराज जी मुनिवर ये आप क्या कर रहे हैं? बोले अरे तो सब बात की बात है, मेरी रक्षा करो नहीं तो मैं जल कर भस्म हो जाऊंगा। तब उन्होंने भगवान की बड़ी दिव्य सुंदर स्तुति किए। स्तुति करके बोले कि प्रभु यदि मैं अपनी वाणी मन विचार हर प्रकार से मैं आपकी ही सेवा की हूँ और सब में मैं आपकी छवि देखता हूँ, मेरे ही आप एकमात्र परम आराध्य हैं, तो कृपा करके आपका जो चक्र है वो शांत हो जाए। स्तुति करते ही चक्र शांत हो गया और श्री दुर्वासा जी ने कहा धन्य है भक्तों की महिमा, जिसका मैंने विरोध किया, जिसको मैंने मारने के लिए कृत्या प्रकट किया और आज वही हमारी रक्षा के लिए इतनी प्रार्थना कर रहा है।